जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज उत्तर प्रदेश की सारी नदियों का हम लोग मैप के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फटाक से कोई रिवीजन करते हैं, जिससे क्योंकि इससे सवाल यूपीपीसीएस में ज़रूर आता है ना। तो आइए इसको देखते हैं। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देख रहे हैं, यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़। मेरा नाम है आशीष तिवारी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इन मैप पे नज़र मारेंगे और फिर आपको फैक्ट्स भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिखे। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू एक देता हूँ नदियों का। तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों को, तो हम 3 भागों में इनको बांट सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले भाइयों को मैं एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश में भी, उनका भी ख्याल खास रखा जाएगा, वो भी ध्यान दें। जैसे गंगा को गंगा ही कहते हैं, यमुना, काली, रामगंगा, गंडक, सरयू, कोसी, रोहिणी, राप्ती, ये हिमालय से निकलती हैं, हिमालयन रिवर्स हैं। अब हिमालयन रिवर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरिनियल रिवर्स बोलते हैं, है ना। मतलब जिसमें साल भर पानी भरा रहता है, वर्ष भर इसमें जल भरा रहेगा, क्योंकि उसका सोर्स ही ग्लेशियर्स है। तो हिमालय की नदियाँ गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, गंडक, सरयू, कोसी, रोहिणी, राप्ती, ये उत्तर प्रदेश में है। मैदानी क्षेत्रों की झीलों से जो निकलती हैं ना, लेक से जो ओरिजिन होती हैं, जैसे गोमती है, वरुणा नदी है आपकी, गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन, ठीक है। गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन, गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन, ये आपका मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं। गर्मी में ऑब्वियसली जल कम हो जाएगा भाई, क्योंकि सूखेगा। और पठारी एरिया, दक्षिण के पठार से जो निकलती हैं भाई, जैसे सोन है, रिहंद है, टोन्स है, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार, ठीक है। सोन, रिहंद, टोन्स, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार। तो अगर आपसे ऐसे पूछ ले कौन पठार से निकलती है, कौन पहाड़ से निकलती है, तो आप आराम से इनमें अंतर कर सकते हैं, ठीक है। सोन, रिहंद, टोन्स, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार, गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन। अब इनमें भी पानी कम होगा, सिर्फ पानी वर्ष भर भरा रहेगा इन नदियों में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले गंगाई की बात कर लें अगर, तो फैक्ट्स जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ उसको आपको याद रखना है। जैसे गंगा है, इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको पता होगा। गंगा भाई जो बनती है एक्चुअली में, जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, तब वो गंगा बनती है ना। तो ये आपको याद रखना, भागीरथी भी बोलते हैं, देव नदी, जानवी, सुरसरी, ये सब बोलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख इसका स्रोत है। उत्तर प्रदेश में कहाँ एंटर करती है? बिजनौर में एंटर करती है, और यूपी के 28 जिलों में बहती है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या नोट करना है? यूपी में 28 जिलों से बहती है। गंगा पूछेगा ना यूपी में कितने जिलों से बहती है, 28 जिलों में बहती है। एंटर करती बिजनौर से, और बलिया से जो है वो निकल जाती, मतलब बलिया में बिहार में प्रवेश कर जाती है ना। बलिया से निकलती है तो बिहार में, बलिया ज़िले से निकलकर अंतिम सोर्स बलिया है, बिहार में मिल जाएगी। गंगा के किनारे जो प्रमुख जो नगर बसे हैं, जैसे फरुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी, गाजीपुर, गुणमुक्तेश्वर। इनमें से गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। प्यारा शहर कानपुर भैया, ठीक है। अब गंगा में मिलने वाली जो नदियाँ हैं भाई, बाईं ओर से गंगा में कौन मिलती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा। और दाईं ओर से कौन मिलता है, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज? यमुना, टोन्स, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा। यमुना, टोन्स, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा, ये दाईं ओर। रामगंगा, गोमती, घाघरा बाईं ओर। आइए मैप देख लेते हैं एक बार। जैसे अभी कोई एंटर दिख रहा होगा, ये देखिए बिजनौर है, यहाँ से गंगा एंटर करती है। ये पूरा एंटर कर रही है गंगा नदी, ये पूरा यहाँ से एंटर करके ये फिर पूरा ऐसे घूम के बिहार से निकल जाती है, ठीक है। यहाँ दिखेगा रामगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, है ना, रामगंगा ट्रिब्यूटरी है। गोमती इसकी ट्रिब्यूटरी है जो फूलार लेक से निकलती है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हो। तो ये गंगा का बात हो गई। यमुना भी यहीं से निकल रही है, ये यमुना नदी है, देखो आपको दिख रही है, ये यमुना नदी आती है ना। तो ये यमुना नदी है जो यहाँ पे मिल जाती है इसके। तो ये यमुना की बात करता है। देखो अगर मैप में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर आप एक चीज़ याद रखोगे, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये बिजनौर से गंगा, ये रामगंगा भी यहाँ से निकल रही है। पीलीभीत से काली नदी, शारदा नदी निकलती है। लखीमपुर व बहराइच की सीमा से घाघरा नदी निकलती है, जिसको सरयू भी बोलते हैं। ये राप्ती नदी नेपाल से। रोहिणी नदी है, गंडक है,
टोन्स है उत्तर प्रदेश में, रिहंद है, सोन है, केन है, धाशन नदी है, बेतवा नदी है भाई, है ना। इस पे देखिए राजघाट बांध भी बना हुआ, चंबल नदी हो गई आपकी, और ये यमुना नदी हो गई। तो एक एक करके सबको देखेंगे हम लोग, सबका हिसाब होगा। तो गंगा का याद हो गया आपको। इसके बाद यमुना की बात करें अगर, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बंदरपुंछ से निकलती है भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं भाई यमुना में? तो दाईं ओर से यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी भाई? चंबल है। कहाँ पे मिलती है? मुरादगंज। भूल जाओ मुरादगंज, नहीं याद कर पाओगे, औरैया याद कर लो, है ना। ये औरैया के पास चंबल, यमुना में चंबल मिलती है आके। चंबल कहाँ मिलती है? यमुना में, यानी ये गंगा है, गंगा में मिली यमुना, यमुना में औरैया में मिलती है आपकी चंबल नदी। औरैया में कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी। और हमीरपुर के पास बेतवा नदी मिल जाती है, हमीरपुर के पास बेतवा नदी मिल जाती है। जालौन के पास सिंध मिल जाती है। ऐसे करके आप चाहे नोट कर सकते हो। देखो ट्रिक क्या है, जैसे आप नोट्स बनाओगे ना, तो ऐसे गंगा लिखा, यमुना लिखा, फिर यहाँ पे आपने कौन सी? चंबल नदी लिख ली, औरैया यहाँ लिख लो, ऐसे छोटा सा औरैया लिख लो। उसके बाद ऐसे आगे गए, हमीरपुर पड़ता है तो यहाँ बेतवा मिल जाती है, बेतवा हो गई। सिंध मिल जाती है तो यहाँ लिख लो, ऐसे सिंध लिख लो। जालौन में मिल जाती है, नोट कर लो ऐसे, ठीक है। हमीरपुर में बेतवा मिलती है, जालौन के पास सिंध मिलती है। क्या बोला मैंने? औरैया में चंबल सर आपने बताया, हमीरपुर के पास बेतवा बताया, जालौन के पास सिंध बता दिया, ठीक है। और बांदा के पास जो है वो केन नदी मिल जाती है, बांदा के पास केन मिल जाती है। तो चंबल, बेतवा, केन और सिंध ये यमुना में मिलती है। और आपको जगह भी याद रखनी, केन मिलती है बांदा में, और सिंध मिलती है जालौन में, बेतवा मिलती है हमीरपुर में, चंबल मिलती है औरैया में, यमुना तो आपको पता ही है कहाँ मिलती है, गंगा में। बाईं ओर की अगर बात कर लें तो नोएडा के पास बाईं ओर हिंडन नदी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हिंडन नदी यमुना में कहाँ से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है, यानी ऐसे इधर, ठीक है। नोएडा के पास हिंडन नदी मिलती है यमुना में बाईं ओर से। यमुना जो है इसके बाद उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, ठीक है, नामक स्थान पर प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है यमुना? फैजाबाद, सहारनपुर के पास। गंगा बिजनौर से, यमुना फैजाबाद सहारनपुर से। यमुना उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से बहती है, ठीक है। गंगा नदी से मिलती है। यमुना कितने? 19 और गंगा 18। 28 जिलों से और यमुना 19 जिलों से, ठीक है। यमुना के किनारे प्रमुख शहर पूछेगा तो आगरा है, मथुरा है, प्रयागराज है। आगरा, मथुरा, प्रयागराज, ये 3 महत्वपूर्ण है। दिल्ली भी वहीं पे ही है, आपको पता होगा, देखा होगा दिल्ली काफ़ी ज़्यादा यमुना न्यूज़ में है। तो ये आपसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने बहुत आसान चीज़ें बताई हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा। इसके बाद काली नदी की बात कर लें। काली नदी कहाँ से निकलती है? ओरिजिन पिथौरागढ़ जो है जिले में काला पानी नामक स्थान से। कहाँ से? पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से निकलती है। और काली नदी का प्रदेश में जो प्रवेश है पीलीभीत जिले से होता है। कहाँ से? पीलीभीत से। ये देख सकते हो अब, ये पीलीभीत काली नदी है ना, यहाँ से एंटर करती है, ये पीलीभीत से काले यहाँ एंटर करती है। तो शारदा नदी काला पानी नामक स्थान, मतलब पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से एंटर करती है, पीलीभीत जिले से एंटर होती है, सीतापुर के बसरा बहराम घाट के निकट या घाघरा नदी में मिल जाती है। तो काली नदी कहाँ मिलती है? घाघरा नदी में, नोट कर लो। काली नदी घाघरा में मिलती है। किस में मिलती है? घाघरा नदी में, जिसको सरयू भी बोलते हैं। काली नदी घाघरा में मिलती है, पिथौरागढ़ से जिले में जो पीलीभीत है वहाँ से एंटर करती है, पिथौरागढ़ से निकलती है, पिथौरागढ़ से निकलती है, पीलीभीत में एंटर करती है, घाघरा नदी में मिल जाती है। फिर घाघरा की बात करें, जिसको करनाली या सरयू भी बोलते हैं, ये मापा चुंगो जो हिमनद है तिब्बत में, मापा चुंगो क्या है, मापचा चुंगो क्या नाम है इसको, सोचो हम लोग घर में नाम रख दे, मापचा चुंगो, इधर आप, मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो याद रखना है कि मैदानी क्षेत्र में घाघरा और अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है, ये जरूर याद रख लो। लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए, जैसे ही आप देखोगे ना, ये शारदा नदी दिख रहा है आपको, शारदा काली नदी है, लखीमपुर इधर, इधर बहराइच, इसकी सीमा बनाती है, ये एंटर करती है। और फिर ये देखो घाघरा में मिल जाती है ना, मतलब ये काली नदी घाघरा में मिल गई। देखो ये देखो काली नदी है, ये घाघरा में मिल गई, ये घाघरा है, लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाती है घाघरा नदी। और ये घाघरा में मिलती है काली नदी, ठीक है। काली नदी किस में मिलती है? घाघरा में मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देवरिया के बहरज नामक स्थान पर इसमें राप्ती नदी मिल जाती है, राप्ती नदी मिल जाती है। आगे चल के बिहार के छपरा में ये गंगा में मिल जाती है। तो फिल्टर कर देता हूँ, आइए आप कन्फ्यूज़ अगर हो रहे हैं तो। सबसे पहले ये मापा चुंगो पठार से निकली है ऐसे, ठीक है, कौन सी नदी? घाघरा नदी निकली, ठीक है। जैसे ही ये अयोध्या में आती है, इसको सरयू बोलते हैं। लखीमपुर और बहराइच, इधर लखीमपुर है, इधर बहराइच है, सीमा बनाती है।
अब यहाँ पे क्या होता है, काली नदी घाघरा में मिलती है, यहाँ पे मिली काली नदी, ये कौन सी है, काली नदी। ठीक, जैसे ये आगे बढ़ी इसमें राप्ती नदी मिल गई आके, कौन सी नदी मिल गई, राप्ती नदी भी घाघरा में मिल गई भाई। जैसे ये और आगे बढ़ी, ये जाके गंगाई में खुद ही मिल गई, ये जाके गंगा में मिल गई। ठीक है, ये आपको याद रखना, आसान हो गया। देखो, घाघरा में मिली काली, घाघरा में मिली राप्ती, ठीक है, और फिर ये दो घाघरा मिल गई जाके गंगा में। ठीक है, तो याद हो गया घाघरा नदी आपको, काली नदी भी याद हो गई, काली नदी घाघरा में मिलती है, पीलीभीत से एंटर होती है। अब राप्ती नदी की बात कर लें तो राप्ती घाघराई में मिलती है भाई। ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से ही निकलती है। अगर ना याद रखो रुकुमकोट तो खाली नेपाल भी याद रख लोगे, काम हो जाएगा। अब राप्ती की जो सहायक नदी है वो रोहिणी है, जो गोरखपुर में बाईं ओर से मिलती है। राप्ती की सहायक कौन सी है, रोहिणी। राप्ती की सहायक रोहिणी, जो बता रहा हूँ नोट कर लो इसको, राप्ती की सहायक है रोहिणी। राप्ती के किनारे बसे शहर इंपॉर्टेंट है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है, गोरखपुर है। और इनमें से पूछ लूँ नेपाल से बॉर्डर कौन शेयर करता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर भी बॉर्डर शेयर करता है भाई, सिद्धार्थनगर भी बॉर्डर शेयर करता है आपका किससे, नेपाल से। चलिए, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और फिर आपको अभी बताया मैंने, राप्ती जो है, ये जो बरहज है देवरिया के नामक स्थान पे, ये घाघरा में मिल जाती है। राप्ती किस में मिलती है, घाघरा में। राप्ती किस में मिलती है, घाघरा में। ठीक है, चलिए अब चंबल नदी की बात कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश की जो जानपाव हिल्स हैं, जानपाव पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, बनास। चंबल की सहायक कौन है, काली सिंध, पार्वती, बनास। और चंबल जाके मिलती है भाई, मैंने आपको बताया कहाँ पे, औरैया के पास, यमुना नदी में, है ना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारण करती है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी, एमपी, राजस्थान। और चंबल नदी इटावा के पंचनाथ नामक स्थान पर यमुना में मिलती है ना, वही इटावा और यह भी कह सकते हो, आसी पास है क्योंकि, और अय्या इटावा जो ऑप्शन हो आप कह सकते हो, आसी पास है क्योंकि दोनों यमुना में मिल जाती है, और अय्या या इटावा के पास। चंबल नदी अपनी अवनालिका, पर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। बीहड़ नहीं बनाती है बहुत, अवनालिका वगैरह, जहाँ पे बीहड़ जंगल वगैरह होते थे। अब इस पे बने चंबल पे प्रमुख बांध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये 3 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध। ठीक है, अब रामगंगा की बात कर लेते हैं। रामगंगा, इसका उद्गम स्थल है दूधा टोली पर्वत। ठीक है, दूधा टोली पर्वत जो है पौड़ी जिला, दूधा टोली पर्वत। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। रामगंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज में। ठीक है, और ये उत्तराखंड वही है, वही दूधा टोली पर्वत, पौड़ी जिला। रामगंगा मिलती कहाँ है, कन्नौज के पास, गंगा में मिलती है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है, कालागढ़ बांध। और वहीं बात करें किन किन जिलों से बहती है भाई, मुरादाबाद है, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई। ठीक है, बेतवा नदी की बात करें तो ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, एमपी, वहाँ से निकलती है, तो खाली एमपी भी याद रख लो, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एमपी। बेतवा नदी जो है प्रदेश में हमारे ललितपुर जिले में प्रवेश करती है, ललितपुर, है ना, मिर्ज़ापुर वाले ललित। झांसी और जालौन होते हुए हमीरपुर के पास ये यमुना नदी में मिलती है, तो इतना याद रख लो। अभी मैंने ऊपर भी बताया था ना, बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट राजघाट बांध बना हुआ है, जिसको रानी लक्ष्मी बाई सागर बांध भी बोलते हैं, राजघाट बांध बहुत इंपॉर्टेंट, बेतवा नदी पे ही बना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। केन नदी की बात कर लें, केन नदी ये भी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है भाई, कैमूर हिल से निकलती है। केन नदी बांदा जिले से प्रवेश करती है, और बांदा में भी भोजा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो नहीं ये याद कर सकते हो, ये याद कर लो, बांदा में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, केन नदी वही एमपी की कैमूर हिल से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है, बांदा में। गोमती, ये आपको याद ही होगा भाई, पीलीभीत के फुलार लेक से निकलती है। गोमती के किनारे बसा शहर महत्वपूर्ण है, लखनऊ सबसे ज़्यादा, सुल्तानपुर, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे आता है। अब ये शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिले में बहती है। शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, इनमें से ये लखनऊ जरूर याद रखना। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में ये मिल जाती है। गोमती नदी कहाँ मिलती है, गंगा में, गाजीपुर में, याद रखो, गाजीपुर में गोमती गंगा में मिल जाती है, गोमती गंगा में मिल जाती है। गोमती की सहायक नदी है एक सई नदी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है सई किसकी नदी, जैसे पिछली बार आया था ना पुन नदी, इस टाइप की। तो गोमती की सहायक है सई नदी। फिर टोन्स नदी की बात करें, टोन्स नदी कहाँ से निकलती भाई, ये निकलती है कैमूर श्रेणी, एमपी से, बस इतना याद रखो, कैमूर हिल्स एमपी से ही निकलती है। टोन्स की सहायक नदी है बेलन नदी। बेलन किसकी सहायक है, टोन्स की सहायक है। ठीक है, बेलन किसकी सहायक है, टोन्स की सहायक है। और सई किसकी सहायक है भाई, अभी बताया मैंने, गोमती की सहायक है ना, ये जरूर याद रखना प्लीज़, 1 से 2 बार देखोगे, नोट कर लोगे, याद हो जाएगा। इसमें अगर बात करें
टोन्स नदी पर कई जलप्रपात है, जिसमें बिहार जलप्रपात एक बना हुआ है टोन्स नदी पे। टोन्स नदी प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो टोन्स कहाँ मिलती है? प्रयागराज के पास। टोन्स नदी भी गंगा में मिल जाती है। टोन्स कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसको तमसा भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, तो ये भी याद रखना, टोन्स या तमसा। सिंपल सी बात, एमपी से निकलती है, कैमूर हिल से। बेलन टोन्स की सहायक है और ये गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। फिर गंडक की बात करें अगर, गंडक या शालीग्राम या नारायण नदी भी बोली जाती है। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, शिवालिक हिल से, नेपाल। गंडक की सहायक नदी है काली नदी, त्रिशूल गंगा। काली नदी और त्रिशूल गंगा, काली नदी त्रिशूल गंगा है गंडक की सहायक नदी। ये नदी प्रदेश में महाराजगंज जिले से प्रवेश करती है। गंडक कुशीनगर जिले की सीमा पर बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो गंडक जो है बिहार में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बिहार में एंटर कर जाती है और महाराजगंज जिले से प्रवेश करती है यूपी में, ठीक है, और कुशीनगर जिले की सीमा पर बहते हुए बिहार चली जाती है। फिर सिंध या काली सिंध भी इसको बोला जाता है। ये राजस्थान से निकलती है भाई, जालौन में मिल जाती है यमुना नदी में, बस इतना याद रख लो। ये अभी बताया था मैंने ना, राजस्थान से निकलती, जालौन में यमुना मिल जाएगी। अंतिम दो नदियाँ, एक तो सोन नदी, हिंडन नदी। ये देखते हैं, सोन जो है अमरकंटक से निकलती है भाई, एमपी से। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, एमपी से, और ये प्रवेश करती है सोनभद्र जिले में, वहीं से बिहार में फिर चली जाती है सोन, बाद में गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। पूछ सकता है आपसे, यूपी में एंटर सोनभद्र से करती है। सोन की सहायक नदी है बनास, रिहंद, कुन्हड़, गोपद। सोन की सहायक नदी बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़। हिंडन की बात करें, शिवालक हिल से ही निकलती है, सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में बहते हुए गौतम बुद्ध नगर के ग्राम, मतलब नोएडा याद रख लो आप, नोएडा के पास यमुना में मिल जाती है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के पास मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों नदियाँ सारी, और मैं आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, ऐसे उत्तर प्रदेश की झीलें, महत्वपूर्ण संस्थान, जो भी कंटिन्यू है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों मैं आपको करा दूंगा। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हमारे 2025 के ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारा कोर्स ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रहा है, बहुत ही कम प्राइसेस में दोस्तों। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ले इसके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ऐप पे हमारी टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स पे चल रही है, उनको अटैम्प्ट जरूर करिएगा दोस्तों।